वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, अब दिवाली भी ओवर हो गई है। प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आपके यूटीज स्टार्ट होने वाले होंगे। यूटीज के साथ साथ आपको एनुअल की भी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। इसने बोला एक फ्लोरिंग टाइल है जिसकी शेप कैसी है, पैरेललोग्राम। ओके, हुज बेस इज 24 मीटर, 24 मीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सॉरी, बेस क्या है, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर है ये। ओके, हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर. How many such tiles are required to cover floor of area 1080 मीटर स्क्वायर? आपसे बोला गया कि एक एरिया है, ठीक है। सपोज करिए आपका रूम होता है, ड्राइंग रूम हॉल की बात करते हैं, कि उसका जो एरिया है वो कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। वहां पे आपको कितनी नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, नाउ आपको जो एरिया दे रखा है, सिर्फ जो आपको साइड और हाइट दे रखी है वो कितने की दे रखी है, सिर्फ 1 टाइल की। और बॉक्स की शेप क्या है, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल। भाई आपको क्या बोला हुआ है कि जो टाइल है उसकी शेप कितनी है, उसकी पैरेललोग्राम शेप है। और पैरेललोग्राम का शेप एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्लियर, बेस है आपका 24 मीटर इंटू सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, आपका हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब ये तो है एरिया ऑफ 1 टाइल, बट आपको एरिया थोड़ा निकालना है, आपको क्या निकालना है कि उस रूम में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी। अगर उस रूम का जो एरिया है वो कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो हम जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो एरिया ऑफ फ्लोर divided by area of 1 tile. क्लियर, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है आपका, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर यूनिट दे रखी है मीटर स्क्वायर और नीचे आपकी यूनिट किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ओके, यूनिट कन्वर्जन का मतलब है कि हम मीटरों के, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस टाइम पे ध्यान रखें कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, तो हम सबसे क्या इजीली कन्वर्टेबल है कि हम क्या करते हैं, 1080। गाइस, हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब मीटर स्क्वायर है तो हम 100 की मल्टीप्लाई भी कितनी बार करेंगे, 2 टाइम्स। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया। 9 0 से 0 काटिए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 7 जा 25, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 25, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 को 4.5। नाउ हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे इस फिगर को रफ कर दूँ बिकॉज अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके,
नाउ 4.5 इंटू 100 इंटू 100 ये मिलेगा आपको, बिकॉज डेसिमल कितने के बाद प्लेस है, 1 के बाद, तो हमने इतना प्लेस कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई 45,000 टाइल्स। तो उस रूम के लिए हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, 45,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, कि एक आपको एक मैं यहीं पे एक रफ फिगर बना देती हूँ उस क्वेश्चन की। आपसे बोला गया था एक रूम है जिसकी जो टाइल लगी हुई है वो किस शेप में लगी है, पैरेललोग्राम शेप में लगी हुई है। उसका बेस दे रखा था और उसकी आपको क्या दे रखी थी, आपको हाइट दे रखी थी, ठीक है, बेस था, हाइट था, ठीक है। और आपसे बोला गया कि एक रूम है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर उस फ्लोर का एरिया कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर है। ओके, हमने सबसे पहले क्या निकाला, एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से हमने क्या 240 इंटू 10 करा और आपको मिल गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बिकॉज उसने आपको रूम का एरिया दे रखा था, जो रूम का जो फ्लोर का एरिया है, रूम का नहीं फ्लोर का जो एरिया दे रखा था वो दे रखा था 1080 मीटर स्क्वायर, और हमें क्या निकालनी थी, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी थी। अगर एरिया ऑफ फ्लोर को हम नंबर ऑफ टाइल के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। वही चीज हमने यहाँ पर करी, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर कितना था 1080 मीटर स्क्वायर और ये था आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल कर आया। बिकॉज यूनिट सेम नहीं थी तो सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, यूनिट कन्वर्जन का। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमने लिखा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर तो हमने 100 से 100 करा और कैलकुलेशन करी तो हमें कितना मिला, 45,000 टाइल्स मिला। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डायमीटर है, या मैंने भी आपसे बोला था कि हम लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे 11.1 का। अच्छा गाइस, एक कंफ्यूजन है आप सभी को आई थिंक कि मैं कहाँ से क्वेश्चन करा रही हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था, मैं पहले ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसका रीज़न है कि जो पेपर आपका जो मैं देख रही हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी से फ्रेम हो रहा है। आपके चैप्टर्स तो कम कर दिए लेकिन एक्सरसाइज करने का कोई कम खास बेनिफिट नहीं है। जो पेपर है वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी से ही फ्रेम हो रहा है, ठीक है। तो पहले वहाँ से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम कर रखे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही पुराने लिए जा रहे हैं एग्जाम्स में। ओके, नाउ 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। गाइस, मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने फिगर तो ड्रॉ कर रखी है बट मैंने क्वेश्चन राइट डाउन नहीं किया है। इसका रीज़न है कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगी तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा ऑन द बोर्ड, सो दैट्स वाई मैं आपको इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगी, समझा दूंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन शो कर देती हूँ बुक में से, फिर हम क्या करते हैं मैं उससे रीड करूँगी। प्लीज़ क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, चलिए मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। उन्होंने बोला कि एक आंट है, वो क्या कर रही है, फूड बिखरा हुआ है, ठीक है, स्कैटर्ड है फ्लोर पर, तो वो कुछ इस तरीके से क्या है, फैला हुआ है फूड, और वो क्या कर रही है उसके चारों तरफ। देखते हैं कि आंट्स क्या करती है, एक के पीछे एक के पीछे एक रहती है, ठीक है। तो आर्ट्स क्या कर रही है, वो एक डिफरेंट शेप में क्या कर रही है, फूड के चारों तरफ चक्कर काट रही है। फॉर विच फूड वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। अब यहाँ पर उसने बोला कि आपको 3 शेप्स देखी हैं, एक सेमी सर्कल, ठीक है, और ये भी दे रखी, तब भी एक फिगर ए दे रखी है, फिगर बी दे रखी है और फिगर सी दे रखी है, कौन शेप में आपको फिगर। और आपसे बोला गया कि किस फूड खाने को लेने के लिए उसे ज़्यादा टाइम
लगेगा। मतलब ये जो राउंड है, मतलब किसकी, जिसकी जो डायमीटर है या हम बोले सरकमफ्रेंस, ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा होगी, कहाँ उन्हें कौन सा फूड खाने में उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा। Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r। और आपसे बोला गया है कि circumference कितनी है, आप बोलते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि सर्कल की जो circumference होती है 2 pi r होती है, where r is the radius of the circle। ओके, मैं फिर से आपको समझाती हूँ। फिर से मैं एक शॉर्ट में आपको दोबारा से समझाती हूँ कि एक आंट्स है और वो फूड के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ठीक है, एक आंट है जो फूड के चारों तरफ चक्कर काट रही है और वो 3 डिफरेंट शेप में क्या कर रही है, फूड को खा रही है। उसने बोला कि किस फूड को खाने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए आप देख रहे हैं कि हम उसके आउटर साइड की बात हो रही है। उन्होंने बोला है कि किसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टाइम टेकन एरिया, जो पैरामीटर है किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको 3 फिगर दे रखे हैं, ओके, ए बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिगर ए की। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, फिगर ए की अगर मैं बात करूं, ओके, नाउ सेमी सर्कल शेप है। अब मैंने आपको बताया था कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा, भाई ये सर्कल क्या बना हुआ है, हाफ, तो इसका सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ फिगर ए कितनी हो जाएगी, जब पूरे सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर, और तो हाफ सर्कल या सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, पाई आर। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। अच्छा, पाई मेरा ध्यान से देखिएगा, पाई ही है, ठीक है, ओके। रेडियस, अब रेडियस तो नहीं है हमारे पास क्या गिवन है, डायमीटर, और हमें पता है कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर की क्या होती है, हाफ। तो हम क्या करेंगे, 2.8 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो जब काटेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 4 जा 28, बिकॉज पॉइंट है तो क्या आ गया, 0.4 आ गया। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44, मतलब डेसिमल एक के बाद प्लेस है तो आ गया ये आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफ्रेंस या ये जो टाइम जो एरिया है जो पैरामीटर है वो कितना है, 2.8, ठीक है, सॉरी फिगर ए का, ओके। नाउ हम किसकी बात करेंगे, फिगर बी की बात करेंगे। सेकेंड, पैरामीटर ऑफ फिगर बी। चलिए जी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गाइस, इसने बोला ये टोटल कितनी है, 2.8, ओके, ये पूरी 2.8 है तो ये भी कितनी है, 2.8 होगी, राइट। ये 1.5 है तो ये कितनी होगी, 1.5। आप देखिए कैसे जाएगी आर्ट, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर ऐसे, और फिर से अपने स्टार्टिंग एरिया पे वो आ गई। तो अगर हम देखें भाई, यहाँ है 1.5, फिर 2.8, देन 1.5, तो क्या गई है 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5। अब बीच में जो फिगर देख रहे हैं वो फिर से क्या आ गई है आपकी, सेमी सर्कल आ रही है। मतलब सेमी सर्कल का मतलब कितनी आ रही है, पाई आर आ रही है, क्लियर है। नाउ हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 और 1.5 हमें कितना देगा, 3, 3.0 और 3.0, मैं चलो दिखाई देती हूँ, प्लस 2.8। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और रेडियस फिर से हमारी क्या है, इस पूरे डायमीटर की कितनी है, हाफ, 2.8 डिवाइड बाय 2।
202 और जब मल्टीप्लाई हो गई आपकी तो ये निकल के आ जाएगा 3 + 2 5.8 + 4.5 दैट विल इक्वल टू 10.2 भाई 8 + 4 12 और 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे जो पैरामीटर हो गया वो कितना हो गया 10.2 मीटर निकल कर आ गया। ये मिला हमें फिगर ए से आंसर, ये मिला हमें फिगर बी से आंसर। चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है। नाउ पैरामीटर ऑफ फिगर सी। फिगर सी की जो शेप दे रखी है वो एक कॉर्न टाइप की आइसक्रीम की दे रखी है। ओके, फिगर सी में डिस्कस करते हैं। अब अगेन मैंने बोला पैरामीटर निकाला, तो पैरामीटर जब निकालते हैं तो कहाँ की बात करते हैं, उसके आउटर एरिया की। तो ये 2.2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन अगेन ये क्या आ गया सेमी। अगर ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा सेमी सर्कल हो गया अगेन। तो क्या निकल कर आ जाएगा पैरामीटर 2 + 2 + पाई r। क्लियर। 2 + 2 4 अगेन 22/7। फिर से क्या है डायमीटर 2.8, तो 2.8 का हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें रेडियस मिल जाएगी। अगेन कैलकुलेशन करेंगे, आई थिंक हमने ये कैलकुलेशन 3 टाइम्स कर ली है फाइनली। तो आपको मिलेगा 4 + 4.4 दैट इज इक्वल टू 8.4 और ये आ गया सेंटीमीटर। तो आपको बताइए मुझे कि किसमें 8 को ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, तो किसमें लग रहा है, एक में आंसर आया 4.4 फिगर ए में, फिगर बी में आंसर आया 10.2, फिगर सी में आंसर आया 8.4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली कौन सी फिगर में टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिगर बी में। आई होप कि क्वेश्चन आपको, तो हम आंसर क्या लिख देंगे 8 को जो टाइम, तो आंसर क्या हो गया इसका फिगर बी। क्लियर। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है गाइस। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।